हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो से बहुत सारे हेल्प मिलते होंगे हमेशा, हर एक वीडियो से। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। देखिए, आप सभी में से बहुत सारे लोगों को मन में डाउट रहता है कि आखिर अकाउंटेंट को काम क्या क्या करना होता है। क्या अकाउंटेंट टीडीएस को फाइल करते हैं? क्या अकाउंटेंट जीएसटी रिटर्न को फाइलिंग करते हैं? ठीक है, तो ये सब आपके मन में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है। तो मैं आज की इस वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से हटा दें कि आपको जब भी कहीं पे कंपनी में एज अकाउंटेंट काम करेंगे तो आपको टीडीएस रिटर्न भरना है? बिल्कुल नहीं भरना है। ठीक है, जीएसटी रिटर्न आपको भरना है? बिल्कुल नहीं भरना है। देखिए, ये सब काम सीए का होता है। अगर आप सीए का काम करेंगे तो फिर आप अकाउंटेंट क्यों बने हैं बताइए? आपको अकाउंटेंट जॉब छोड़ के अगर आपको सीए ही बनना है, अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना है, टीडीएस को फाइलिंग करना है, तो उसके लिए आपको सीए बनना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटेंट का काम ये सब नहीं होता है, सिंपल सी बात समझिए। अगर मैं खुद का बात करूं तो जब मैं स्टार्टिंग ज्वाइन किया था ना, उस टाइम मुझे टीडीएस का टी भी नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देख, अकाउंटेंट का काम वो सब नहीं होता है। अकाउंटेंट का अलग काम होता है और सीए का अलग काम होता है। समझ रहे हैं बात को? दोनों का अलग अलग रोल होता है अकाउंटिंग के फील्ड में। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? जो भी एंट्रीज हो गए, परचेज, सेल, रिसीव्ड, पेमेंट, जर्नल एंट्री, ये सब एंट्री को करना होता है। पूरा साल भर में जितना भी कुछ एंट्रीज होता है वो सबको अकाउंटेंट का काम करना होता है। तो सीए का काम बस क्या होता है? उसको चेक करना। जैसे होता है ऑडिट होता है, तो ऑडिट में सीए क्या करेंगे? चेक करेंगे कि आखिर एक अकाउंटेंट ने एंट्रीज किया हुआ है वो प्रॉपर एंट्रीज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से बात करें तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इसमें देखिए हमेशा ही अमेंडमेंट होते रहते हैं, नए नए रूल आते रहते हैं। तो वो सब सीए को अच्छे से मालूम रहता है कि अभी कौन सा रूल चल रहा है, क्योंकि उन लोगों के कांटेक्ट में और भी ढेर सारे सीए रहते हैं ना। एक सीए के सर्कल में ढेर सारे सीए रहते हैं, तो उन लोग का आपस में जो है डिस्कशन होते रहता है कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, अब क्या चेंजेस हुआ नहीं हुआ, यानी कि वो लोग खुद को अपडेट रखते हैं। अब बताइए, एक अकाउंटेंट इस टाइप को कर सकता है? क्योंकि अकाउंटेंट का तो अलग रोल हो गया ना, अकाउंटेंट का अलग सर्कल होता है। तो अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट लेवल तक ही दिया जाता है। सीए का काम सीए लेवल का होता है। एक अकाउंटेंट कभी भी सीए का काम नहीं कर सकता है, और कोई कंपनी आपको देगी भी नहीं। समझ रहे बात को? कोई भी कंपनी आपको जीएसटीआर फाइलिंग करने नहीं बोलेगी, टीडीएस को फाइलिंग करने नहीं बोलेगी, क्योंकि ये सब काम सीए को होता है एंड सीए इसको अच्छे से कर सकते हैं। इस सबको समझिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे टीसीएस के रिटर्न सिखाइए, टीडीएस के रिटर्न सिखाइए, जीएसटी फाइलिंग करना सिखाइए। तो अकाउंटेंट बनने के लिए वो सब जरूरी नहीं है मेरे भाई, आप बात को समझिए। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको बेसिक परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, रिसीव्ड, पेमेंट, इस सबको अच्छे से क्लियर करिए। उसके बाद से क्या करना है, फिर आपको किसी एक कंपनी में ज्वाइनिंग करिए। सबसे पहला काम मैं आपको, देखिए ये मैं आपको एक तरह से बोल सकता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता है जो स्टार्टिंग डे से पूरा एक्सपर्ट होता है कि उसको परचेज, सेल, ईवे बिल सब कुछ उसको आता है, ऐसा कोई भी नहीं होता है। ठीक है, आपको धीरे धीरे जो है सीखना है, धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि और जब तक देखिए आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कहीं पर जॉब नहीं करेंगे ना, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप कितना भी क्लास कर लीजिए कहीं से भी, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि परचेज, सेल, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, जर्नल एंट्रीज हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस सब का अच्छे से, ईवे बिल हो गया, जीएसटी का कैलकुलेशन हो गया, ये सब अच्छे से पहले सीखिए। उसके बाद से आपको जाना है किसी एक फर्म में। फर्म बोले तो कोई भी कंपनी हो सकता है, छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी देखिए आपको नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि आप फ्रेशर है। फ्रेशर को बहुत सारे कंपनी क्या होते हैं, नहीं 99% कंपनी नहीं लेती है, क्योंकि फ्रेशर को उतना नॉलेज नहीं होता है। हर एक कंपनी को चाहिए एक्सपीरियंस बंदा। तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? आपको छोटे छोटे कंपनीज में एक्सपीरियंस मिलेगा। हो सकता है वहां पर आपको कम सैलरी मिले, फिर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए इतना सारा कंपटीशन है कि आपको वहां पे लेगा भी नहीं कंपनी वाले। तो आप क्या करें, फ्री में बोलिए मैं ठीक है, मैं फ्री में काम कर देता हूँ, फिर भी हमको रख लीजिए। क्योंकि आपको अभी सीखना है, आपको वहां से एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल गया ना, नॉलेज स्किल मिल गया, तो आप किसी भी जगह अच्छे से अच्छे कंपनी में जा सकते हैं। नहीं तो फ्रेशर बंदा को कोई भी कंपनी नहीं लेती है। इस बात को आप लोग समझिए। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बेसिक, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ भी था, रोड मैप फॉर बिकम एन अकाउंटेंट। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके ये वाला वीडियो, यहाँ पर मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप कि एक अकाउंटेंट को क्या क्या चीज आना चाहिए। कम से कम आप वो सबको तैयार कर लीजिए और पहले अकाउंटेंट बनिए। अकाउंटेंट में 1-2 साल
3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस करिए। वहां से क्या होगा, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आपको लग जाएगा आइडिया कि आखिर काम कैसे होता है और आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो जॉब में रहते हो आप सीखिए, सीखने के लिए कौन मना किया आपको, सीखने का कोई लिमिट नहीं होता, आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन आप पहले अपना करियर को देख फोकस करिए, करियर को अपने सेटल तो करिए, आप एक जगह खुद ज्वाइनिंग तो करिए, ठीक है। यानी कि आपको कहीं पर ना कहीं पर आपको जॉब करना है। जॉब करते हुए आपको धीरे धीरे चीजों को इंप्रूवमेंट होगी एंड धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज और भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अकाउंटेंट फील्ड में क्या है, अनलिमिटेड चीजें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? तो इस सब को आपको ध्यान में रखना है। अकाउंटेंट काम अकाउंटेंट तक ही होता है, अकाउंटेंट कभी भी वो सब सीए लेवल का काम नहीं करता है। आप लोग सबको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अकाउंटेंट का जॉब के लिए तैयारी करना है। तैयारी होने के बाद आपको एक जॉब ढूंढना है, छोटा कोई सा भी जॉब चलेगा, लेकिन आपको ढूंढ के ज्वाइनिंग करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। सबसे मैंने आपको एक्सपीरियंस। अब उसके लिए देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीए फर्म में जाए या फिर किसी भी कंपनी में जाए। देखिए सीए फर्म में क्या होता है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा अधिक लेगा। वहां पे जो वहाँ पे सीनियर लोग होते हैं ना, वो आपसे ओनली परचेज का फाइल दे देंगे, ये परचेज का एंट्री करिए, सेल का एंट्री करिए, ठीक है। आपको छोटे छोटे कामों में दे दिया जाएगा, उसी में आपका टाइम घिसेगा। वहां पे आपका टाइम बहुत घिंचेंगे वो लोग। 1 महीना परचेस में लगा दिए, 1 महीना सेल में, 1 महीना इस तरह से बैंक स्टेटमेंट में, इससे छोटे छोटे काम आपको करने को देंगे। लेकिन वही अगर किसी कंपनी में जाते हैं आप, तो आपको प्रत्येक महीना क्या करना है, आपको बैंक का स्टेटमेंट चेक करना है, सेल, परचेज, ये बिल, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, वो आपको हर एक महीने करने को मिलेगा। उससे आपको क्या प्रैक्टिकल ज्यादा आपको कहाँ करने को मिल रहा है, कंपनी में। सीए फर्म में आपको एक ही चीज को दिया जाएगा, बार बार उसी चीज को करवाया जाएगा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में आपको ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको बस यही काम करना है, आपको सब काम करना है। इसलिए मेरे हिसाब से देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेस्ट होता है कंपनी, या कोई छोटा कंपनी बड़ा कंपनी कोई सा भी चलेगा, लेकिन कंपनी होना चाहिए। सीए फर्म में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए सीए फर्म किन लोगों के लिए है, जिन लोगों का अकाउंटिंग में एज ए अकाउंटेंट अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए सीए फर्म जाइए। एंड वहां पे ध्यान रखिए, आप लोग को हाई लेवल सीखना है। अगर आपको अकाउंटेंट अच्छे से सीख गए तो आप तब जाके आपको टीसीएस रिटर्निंग हो गया, टीडीएस रिटर्न हो गया, जीएसटी रिटर्न हो गया, वो सब आपको एक सीए के गाइडेंस पे रहेंगे तभी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीए फॉर्म ज्वाइन कर लिया आप सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वहां पर आपके सीए जो आपका सीए है उनके अंडर सीनियर लोग हैं, फिर सीनियर के अंदर जूनियर होते हैं, तो आपको एज ए जूनियर वहां पे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो आपको एक तरह सीनियर होगा, फिर सीनियर के ऊपर सीए होगा, तो आपको सीए का टच में रहना पड़ेगा, तभी आप वो सब चीज सीख सकते हैं। और कोई भी सीए सब चीज बहुत जल्दी किसी को नहीं सिखाता है, ये भी एक हार्श रियलिटी है। कोई भी सीए अपना नॉलेज अपना उसको बहुत ही कम लोगों तक शेयर करता है। जो उन लोगों का अच्छा स्टूडेंट होता है उन लोगों तक वो शेयर करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए, अपने आप को हम्बल रखिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए। और देखिए मेरा ये पर्सनल सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं पर भी जॉब करेंगे, किसी भी जगह, छोटा कंपनी कोई सा भी कंपनी हो, वो मैटर नहीं करता, आपको ईमानदारी से काम करना है। 1 भी रुपए का आपको गड़बड़ी नहीं करना है। और कंपनी सपोज आपको देती है 10,000 सैलरी ना, तो कंपनी जो है आपको दे रही है 10,000 सैलरी, तो कंपनी को आपको देना है 20,000 का काम करके, यानी कि 2 गुना। जितना आपको सैलरी मिलता है उससे अधिक काम कंपनी को करके दीजिए, तभी कंपनी जो है आपका वैल्यू को समझेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि उन लोगों को सैलरी मिलता है 10,000 का, तो 10,000 का भी वो लोग काम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो उसको बोलते हैं कामचोर, यानी कि उन लोगों को बस ज्वाइनिंग हो गई, वो लोग काम चोरी करते हैं, बस टाइम पास करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बनना। देखिए ऐसे लोगों का हाल क्या होता है पता है, जब पता चलता है ना ऑनर को कि ये एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है, तो उसे इतना घिनना होता है, ठीक है, कि आपको वहां से निकाला जाएगा जल्द से जल्द। अगर मालूम चल गया ना कि आप ऐसा करते हैं, कंपनी का भला नहीं सोचते हैं, कंपनी के लिए, और एक तरह से वो आप बुराई नहीं सोच रहे हैं ना, एक तरह से आप कंपनी का बुराई कर रहे हो। वो आप कंपनी आपको कोई काम करने दे और आप वो काम कर ना करके आप बस टाइम पास कर रहे हैं, उस काम को कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करके टाइम पास कर रहे हैं, तो उससे गलत बात हो गया ना। वो सब चीज जब कंपनी का मालिक को पता चलेगा ना, तो आपको हो सकता है जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड इस तरह अगर आप बिहेवियर आपका रहेगा ना, तो कोई भी कंपनी आपको नहीं रिक्रूटमेंट करेगी। और ऊपर वाला भी देखता है कि आप ऐसा कितना गंदा काम कर रहे हैं। आपको सैलरी दिया जा रहा है काम करने के लिए, आपको टाइम पास करने का सैलरी नहीं दिया जा रहा है। बात को समझिए, सबको समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें आपका ग्रोथ ज्यादा है। कंपनी आपको 10,000 दे रही है, आप कंपनी का 20,000 का काम कर दीजिए। इसमें क्या कंपनी क्या समझेगी कि नहीं मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, वो हमारे कंपनी में जितना हमारी जरूरत है उससे अधिक करके देता है। मतलब ऐसे एम्प्लॉय मिलना आज के टाइम में मुश्किल है, आप लोग समझिए। देखिए एक होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ही एक ऐसा शक्ति होता है ना,
जो कभी दिया नहीं जाता वो लिया जाता है। और कंपनी में आपको जिम्मेदारी लेके काम करना है। आपको कुछ काम दिया जाता है ना, उसको अपना जिम्मेदारी लेके समझिए कि खुद का कंपनी है आपका। आप कंपनी के लिए खुद के कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपका कंपनी है, तब जाके अच्छे से काम कर पाएंगे। कभी भी धोखा, बोल सकते हैं धोखा, ईमानदारी से काम, धोखा बिल्कुल ना दे किसी को भी, ना एम्प्लॉय, वहाँ के जो कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉय हो गए, ना वहाँ का ऑनर। अपना ईमानदारी को हमेशा रखिए। और आपको जीवन में सफल होना है ना, बस यही एक रास्ता मैं बता सकता हूँ आपको। इसमें अच्छी नींद आएगी रात को, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया हुआ है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। बस सफलता का एक मंत्र है, समझ गए आप लोग? तो ये सब चीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इस सब को इम्प्लीमेंट करिए, अपने लाइफ में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और देखिए, एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा ईमानदार एम्प्लॉय बनिए। काम तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, बट जो कंपनी ओनर होते हैं ना, सबका नाम नहीं लेते। याद रखिए आप लोग, कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बट जो ओनर होता है कंपनी का, वो सबका उतने वैल्यू नहीं देते। उसमें कुछ लोग का ही वो वैल्यू देते हैं अच्छे से, आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि सबका बिहेवियर एक नहीं होता है। एंड जिसका बिहेवियर अच्छा रहेगा ना, उनका नाम हर कोई लेता है। इसलिए आपको अच्छा एक एम्प्लॉय बनना है, अच्छा एक नागरिक बनना है, ताकि कोई भी आपके ऊपर एक, बोल सकते हैं ना कि ऊपर वाला भी आप देख रहा है आपको, वो भी ध्यान रखिए, आपको ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। चल दुनिया में कोई नहीं दिख रहा है, बट ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, तो कम से कम ऊपर वाले से डरिए और अच्छे से मेहनत करिए। एंड पढ़ाई भी करिए वैसे अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोग टाइम पास वाला पढ़ाई करते हैं, थोड़ा देर पढ़ लिए फिर चले गए इंस्टाग्राम टाइम पास करने के लिए, वैसा पढ़ाई नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया होगा इस वीडियो में। देखिए, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, आप लोग माने या ना माने, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बट जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है भाई, बहुत कुछ। तकरीबन अभी से लेकर अभी 2024 चल रहा है ना, मैं 2016 से ये संघर्ष कर रहा हूँ, 2016 से ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके अभी इस जगह पे हूँ। यानी कि सफलता के पीछे बहुत कुछ मैंने अपना करा हुआ है, ठीक है। खैर, अब आई होप आप सभी को एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि अकाउंटेंट को क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो खैर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आई होप आप सभी अपने फ्यूचर में अच्छा एक एम्प्लॉय बनेंगे, यानी कि जिस भी फील्ड में जाएंगे आप लोग अच्छा से अच्छा काम करेंगे कंपनी के लिए। बस मैं ही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ।